friends, good evening and welcome back to this weekly market analysis program. Last week हमने देखा कि मार्केट्स गिरे और उसका कारण बना फेड की तरफ से एक रिमार्क आया कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा स्टिकी हो सकता है। यानी हम जो समझते हैं कि इन्फ्लेशन कितने दिन तक रहेगा, उससे ज़्यादा हमारी उम्मीद से ज़्यादा इन्फ्लेशन कंटिन्यू कर सकता है। इसके चलते यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड एकदम से शार्पली जंप किया, 1.5 के ऊपर चला गया, जो पहले 1.3 के नीचे चल रहा था। सिमिलरली डॉलर इंडेक्स भी स्पाइक किया, 94 क्रॉस कर गया। तो अकॉर्डिंगली सारे मार्केट्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया सभी मार्केट्स के ऊपर में, इंक्लूडिंग इंडिया। बट ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉफिट टेकिंग का एक बहाना था। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बिगड़ा नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल या यूएस मार्केट हो या इंडिया मार्केट हो। निफ्टी ने भी 18,000 के नज़दीक पहुंच के वहां से ये वापसी ली है और 17,500 जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन था उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया। तो लगता ये है कि अब ये रेंज बाउंड थोड़े दिन चलेगा और डायरेक्शन इसका तय होगा जब ये अक्टूबर के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। सबसे पहले नॉर्मली आईटी के रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट आएंगे, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि मार्केट क्या डायरेक्शन लेता है। तब तक ये रेंज बाउंड चलेगा। तो नेक्स्ट वीक हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो देखते हैं विद आवर हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या डेटा पॉइंट्स हैं जो पॉइंट करते हैं हमारे मार्केट के डायरेक्शन को, मार्केट के स्टेटस को एज ऑफ नाउ। प्लीज स्टे विद मी, थैंक यू। So friends, we will go through this PPT for the data points for the next week. The COVID scenario is seen as receding. धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ओपनिंग अप इकोनॉमीज की हो रही है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। निफ्टी ने पिछले हफ्ते में 18,000 के आसपास पहुंचकर वहां से एक रिवर्सल लिया है और बैंक निफ्टी ने 38,000 क्रॉस करके उसके बाद वापस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 17,000 पर आया है। तो ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ये आगे भी चलेगी अगले नेक्स्ट वीक में। डोमेस्टिक डाटा में मेजरली पॉजिटिव है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हमारा एक्सपेंशन दिखाया है सितंबर में। जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा हुआ है और फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर्स आए हैं वो अभी अगस्त के जो फिगर्स हैं वो 31% ऑफ बजट एस्टिमेट्स हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक ओवरसीज न्यूज है वो थोड़ा नेगेटिव। एक तो फेड का जो रिमार्क आया, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां पर के ग्रोथ कंसर्न्स दिख रहे हैं वहां पर, और बिजनेस डिसरप्शन हुआ है बिकॉज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज। एवरग्रांडे जो कंपनी का इशू था डिफॉल्ट का, वो अभी भी थोड़ा सिमर कर रहा है। थोड़ा अभी उसके अंदर वॉच करना पड़ेगा कि वो किस करवट बैठता है। चिप सप्लाई एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 30-40% कम हो पा रहा है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ओवरऑल इकोनॉमी। एफआईआई और डीआईएस का डाटा वो पॉजिटिव कह सकते हैं क्योंकि करीब करीब 5 महीने की लगातार सेलिंग के बाद एफआईआईज ने सितंबर में पहली बार पॉजिटिव बाइंग का डाटा आया उनका। डीआईआईज तो लगातार, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो लगातार बाइंग कर ही रहे थे, एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे थे। वो सितंबर में एफआईआईज की सेलिंग रिवर्स हुई और बाइंग में कन्वर्ट हुई। तो आगे देखना है कि ये कितना कंटिन्यू होता है।
अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा हमारे मार्केट्स के लिए। विक्स थोड़ा स्पाइक किया था लास्ट 2 वीक्स में, 19 प्लस तक पहुंचा, उसके बाद अब लास्ट वीक में क्लोजिंग के समय थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्पाइक किया था, ये हम बात कर चुके हैं, और यूएस डॉलर इंडेक्स भी। तो ये एक अपनी स्पाइक करने के बाद थोड़ा सा कूल डाउन हुए हैं। ये देखना होगा कि अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा हमारे मार्केट्स के लिए। और इसमें जोकर इन द पैक हमारा इन्फ्लेशन है, जो हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन पर बहुत क्लोज अपने को नजर रखनी है। तो कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूडिंग फ्यूल एंड मेटल्स ये हायर ट्रेजेक्ट्री पे कंटिन्यू है, और अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जाने की संभावना बनी रहेगी। यूएस मार्केट्स लास्ट वीक में थोड़ा वीक थे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर उनका अभी बुलिश ही है, स्ट्रक्चर अभी बिगड़ा नहीं है। इफ वी सी द चार्ट्स, निफ्टी में आप देखेंगे कि ये वीकली कैंडल है, पिछले वीक में ये रेड कैंडल बनाया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 17,350 पर, और ऊपर रेजिस्टेंस 17,900 18,000 पर आएगा। तो इस रेंज में एक्सपेक्टेड है कि ये मूव करेगा, थोड़ा बहुत रेंज ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ, अगर जो इंटरनेशनल डाटा है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स का अगर वो एडवर्स होता है तो। ओवरऑल जो अपवर्ड ये राइजिंग चैनल है वो इंटैक्ट है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर भी यही स्ट्रक्चर है, ये अपवर्ड चैनल, ये इसको प्राइसेस उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसी चैनल के अंदर वो चल रहा है। तो उम्मीद है कि ये नीचे 37,000 36,900 और ऊपर की तरफ 38,200 इस रेंज में ये मूव करेगा। हमने जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पहले डिस्कस किए थे, प्रीवियस वीक में हमने कोई स्टॉक डिस्कस नहीं किया था, उसके पहले वाले हफ्ते में हमने ओएनजीसी रिकमेंड किया था। उसका पहला टारगेट लास्ट वीक में ही पूरा हो गया था, और जो उसका सेकेंड टारगेट है वो ये पिछले हफ्ते में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे स्टॉक्स अंडर डिस्कशन है उसमें एक टाटा स्टील, क्योंकि स्टील में एक करेक्शन आने के बाद में वापस अब स्टील प्राइसेस इंप्रूव हो रहे हैं, तो इसके अंदर रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। दूसरा है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट शेयर्स भी एक रिट्रेसमेंट के बाद में वापस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पकड़ने के लिए तैयार है। So that's all, friends, for the next week. Thank you. तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे चार्ट्स, चाहे वो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, अभी अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ एनी नेगेटिव रिजल्ट्स फ्रॉम द कंपनीज इन अक्टूबर, तो फिर हम कुछ नीचे के लेवल्स देख सकते हैं जो हमने अपने चार्ट पर मार्क किए। तो इसलिए इस हाई लेवल पर बेहतर यही है कि हम कॉशियसली ट्रेड करें और अपने पोजीशन साइज को छोटा रखें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। So that's all for this week. Thank you so much for watching this video. And if you have not subscribed till now, I request you to subscribe and press the bell icon so that you get a notification whenever a new video is uploaded. Thank you. Good night.